क्या बात है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं सोहेल खान ब्लॉगिंग। एक म्यान में दो तलवारें रह सकती ना, इसी तरह एक घर के अंदर दो ब्लॉगर नहीं रह सकते। झगड़े होंगे, फसाद होगा। खैर चलो कोई बात नहीं फ्रेंड, हम यहाँ फसाद नहीं, हम यहाँ पे ना मालपुआ लेने के लिए आए हैं। मतलब रमजान का पहला मालपुआ आज खा रहे हैं बिना विदाउट एग वाला। मालपुए के लिए भाई बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत लंबी, मतलब लंबी लाइन लगी है। हमारा नंबर कब आएगा कुछ नहीं पता, क्योंकि ये इकलौती मिठाई है फ्रेंड, रमज़ानों में मिलती है। रमज़ान जाने के बाद ये मिठाई भी नहीं मिलती है, और हर कोई इंसान रमज़ान में यही मिठाई खाना चाहता है, मालपुआ। बिल्कुल नहीं नंबर आएगा। आधा घंटा लाइन लगने के बाद फ्रेंड हमारा मालपुआ बनकर तैयार हो गया है। और इंतज़ार इसलिए करना पड़ा था क्योंकि मैं बिना अंडे का मालपुआ खाती हूँ, तो यहाँ पे सब अंडे वाले बन रहे थे और मेरा बना यहाँ पे बिना अंडे का, इसलिए टाइम लग गया। भीड़ देख रहे हो। ये मिठाई मैंने पहली बार शादी के बाद यही खाई थी मुंबई में। मुझे मतलब इस नाम की कोई मिठाई आती भी है, शादी से पहले पता ही नहीं था कि हमारे आगरे में मालपुआ फ्रेंड मिलता ही नहीं है। जब शादी हुई, रमज़ान आए, तो पता चला कि मालपुआ कुछ एक नाम की मिठाई होती है। अभी सुबह का 11:30 बज रहा है यार। रात में जो खाया ना मालपुआ, इतना पेट हैवी हो गया कि रात सुबह के टाइम पे, सहरी के टाइम पे सिर्फ चाय पी कर सहरी करी है फ्रेंड। खैर कोई नहीं, साथ अभी नहाने के लिए गया, साथ के कपड़े सारे वहाँ पे निकाल के गया। साथ जा रहा है अपनी दादी के घर पे, क्योंकि आज साथ अपनी दादी के घर पे रोज़ा खोलने वाला है। आप बोलोगे मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, क्या मुझे नहीं बुलाया? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं बुलाया, मुझे भी बुलाया है, पर मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि फिर वो यार रोजे से यार जाना आना बहुत भारी पड़ जाता है। अब बच्चों की एनर्जी में हमारी एनर्जी में बहुत फ़र्क होता है। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, अब हमारा इतना लंबा जाना फिर वापस आना, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, सिर्फ साथ जा रहा है अपनी फूफी के साथ में। पहले साथ ने ये वाली पैंट पहनी ब्लैक वाली, उसके बाद वो वाली टी शर्ट निकाली है, वो पजामा निकाला है, वो टी शर्ट वो शर्ट निकाली है, और अभी दूसरे कपड़े पहने, मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली साद ने ये वाले कपड़े पहने, माशाल्लाह लग तो बहुत प्यारा रहा है, लेकिन जब जब अपनी दादी के घर पे जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत सारे कपड़े निकालता है, कौन से पहनूँ कौन से पहनूँ। फिर ये नया वाला कपड़ा कल मैं दिला के लाई थी, और साद ने आज ही इसको पहन लिया। साथ तैयार हो गया है अपनी दादी के घर पे जाने के लिए। मुझसे पूछ रहा है अम्मी आप उदास लग रहे हो, तो मैं कि उदास तो होंगी, एक तू ही तो है, आंखों के आगे 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 पीछे मेरे को दिखता रहता है, तेरे से मस्ती मजाक चिल्लाना रोना सब चलती रहता है। सोल तो सुबह आते रात को आते हैं फ्रेंड, इसी से मेरा दिल दिल लगता है, दिन भी कटता है मेरा। तब ये चला जाएगा, जाहिर सी बात है, तो मेरा दिन कैसा लगेगा। और ये रात रुक के आएगा, ये कल आएगा है। ये होता है, एक बच्चा होता है तो एक बच्चा जब कहीं चला जाए ना तो घर पूरा सूना हो जाता है। इसके जाने से, अभी गया नहीं है तभी से जाने से मेरा दिल इतना उदास हो रहा है, लेकिन इसको ये कभी कभी फ्रेंड बोर हो जाता है, अकेला अकेला रहता है, तो अपनी दादी के घर पे जाता है, अपने थोड़े बहन भाइयों के पास में, चाचा बच्चों के साथ में रहता है, तो थोड़ा उसको अच्छा लगता है। मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, इसके बारे में, इसकी खुशी के बारे में भी सोचना है, कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं नहीं मुझे अच्छा लगता तू कहीं मत जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी भी दादी हैं, इसके भी चाचा है, ताऊ है, इसको भी अच्छा लगता है उन लोग के साथ में उठना बैठना बात करना, तो इसलिए इसको मैं भेज देती हूँ। तो ये अपनी इसकी फूफी जा रही है, तो उसके साथ में, उनके साथ में जाएगा, उन्हीं के साथ में वो कल वापस आ जाएगा। दूसरा खोल के चीज़ खा लियो, ठीक है? तू रह लेगा, याद नहीं आई थी मेरी? आएगी। फ़ोन कर लिए तो फ़ोन नहीं करता वहाँ पे आके, तो मैं पूछती रहती हूँ साथ कहाँ है किधर है, तो अपनी थोड़ी बहुत अपडेट देता रहेगा मुझे कि हम भी इधर हूँ, मैं उधर हूँ, नमाज़ पढ़ने गया हूँ। मतलब तू सामने से फ़ोन करता रहेगा तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है? ज़्यादा ऊपर बाहर अंदर बाहर मत करियो रोजे से, वरना फिर पेट में दर्द होगा तेरे, ठीक है ना? बार बार ऊपर नीचे इधर उधर मत जाइए बेटा। दादी के घर पे रहिए, दादी के पास रहिए, दादी से बातें करियो, ठीक है? उनके पास बैठियो, ऐसा नहीं है मैं बैठे सोनू में बैठे नहीं दादी के पास, तो दादी के पास बैठियो, बातचीत करियो उनसे ना। हाँ, बड़े बूढ़ों के पास जितना बैठो उतना अच्छा है बेटा, ठीक है? नमाज़ पढ़ने गया और नमाज़ पढ़ कर जल्दी से अपने घर पे आ गया, ठीक है ना? मतलब मैं कहाँ किसको फ़ोन करूँ, कहाँ है, साथ किधर है, समझता है बेटा? ओके। हाँ, ज़्यादा किसी को सताना नहीं है, परेशान नहीं करना, ठीक है? रोज़ा खोलना और अपने वहीं पे सो रुक जाना जहाँ पे तुझे सही लगे, ठीक है ना? चल ठीक है, जा। आप लोग आओ ना, है? आप आओ ना। मैं आऊँगी, तुझे आओगे? इंशाल्लाह। कब आओगे? अभी बता, कंफर्म नहीं है, पास से बात कर लो फ़ोन पे, हाँ। ठीक है ना? और रुमाल ले लियो, रुमाल चाहिए?
रुमाल ले ले, देख रुमाल ले रहा, एक रुमाल मेरे पास भी रखवा, रुमाल लेके जाया कर बेटा, एक रुमाल ले रहा मेरे पास था भी, कहाँ गया, ये रहा रुमाल लेके रखा। ठीक, चलो आ जाओ। हाँ चल चल, चलो फ्रेंड से विदा कर दूँ, आया तो कुर्सी पर, इतने बहुत हो जाएंगे बेटा, बहुत है, कल तो तू आ ही जाएगा, ठीक है ना। नीलो बाजी रोज़ा रख के सुबह फजर में सहरी में आऊँगी, तो तेरा मन करे तो तू आ जाइयो, ठीक है, अच्छा। मैंने आपसे कहा था कि साथ जा रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ। साथ के जाने के बाद यकीन माना फ्रेंड मैं सो भी गई बेखबर। अब जब फोन आया वहां से कि शायना तू क्यों नहीं आ रही है, तू भी आ जा, मैं कि चलो यार चलते हैं साथ भी, वहाँ पे मेरे को देख के खुश हो जाएगा। तो फटाफट से फ्रेंड मैं तैयार हो गई। अभी 4:30 बज रहा है, 6:45 का रोज़ा है, तो बस कैसे भी करके मुझे 6:30 बजे तो वहाँ तक पहुँचना ही है। तो फटाफट से चलते हैं फ्रेंड, और आप भी हमारे साथ में रोज़ा अफ्तार कीजिए। जब हमें कहीं जाने की जल्दी हो ना फ्रेंड, उसी दिन ना ट्रेन लेट आती है। आज भी ऐसे ही हुआ, मैं मुमरा स्टेशन पे इतनी देर खड़ी रही, ट्रेन ना बहुत लेट आई, लेकिन लेट तो आई पर साथ में खाली भी थी, तो आराम से मुझे विंडो सीट मिल गई थी। अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड कि बाहर आती ही मुझे टैक्सी मिल गई, वरना इतने पास के लिए इतनी जल्दी टैक्सी मिलना नामुमकिन। आपको बहुत देर खड़ा होना पड़ता है, लक बाय चांस होता है। असल में क्या है, टैक्सी मिल जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन रमज़ान के टाइम पे भिंडी बाज़ार नाखुदा मोहल्ले में मार्केट इतनी रहती है, तो उसकी वजह से टैक्सी वाले कुछ जाते नहीं है वहाँ पे। तो चलो अल्लाह का शुक्र है, एक अंकल मुझे मिल गए, टाइम पे पहुँच जाऊँगी मैं। अभी तो रोज़े खोलने में बहुत टाइम है, शायद देखती हूँ टाइम कितना है अभी, क्या टाइम हुआ अभी। अभी तो 6 बजने में 8 मिनट है, अभी तो टाइम है। रोज़ा अफ्तार के बाद रात के 1:30 बजे फ्रेंड मैं दवा लेने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। अभी फ़िलहाल रात का 2 बज रहा है फ्रेंड, और रात के 2 बजे मैं नागपाड़ आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ की चहल पहल और कबाबों की खुशबू उड़ रही है चारों तरफ। हलीम, खिचड़ा, बिरयानी, कोरमा सब बिक रहा है। पाव की दुकान भी खुल रही है, भीड़ भी बहुत है। और मैं कुछ खाने नहीं आई, मैं दवाई, इधर रास्ता बंद है, दवाई लेना आई थी फ्रेंड। सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है, वही शरबत पी रहे हैं, रूह अफ़ज़ा, ना कलिंगर का शरबत, ना मोहब्बत का शरबत, उससे पीते पीते इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो ये मेरे हाथ में दवाई मैंने ले ली है, साथ में सोहेल हैं। और मैं अफ्तार पार्टी में आई थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गई है, तो कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था फ्रेंड। अभी जाते हैं दवाई लेके घर पे, ठीक है, अब सो जाएंगे सोने के लिए, और मैं रात में जगती हूँ। कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। कल मैं गई थी, आपको पता है, अपनी सास से मिलने भी गई थी, वहाँ पे उनके साथ रोज़ा इफ्तार करना था, वो भी हुआ, सब कुछ हुआ। आपको दवा लाई, आपने सब कुछ देखा। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना फ्रेंड, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ, मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, खुद मेरी भी ठीक नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, सहरी करी, सहरी करने के बाद मैं सो के उठी 1 बजे में। 1 बजे सोचा कि चलो अपने घर चलते हैं, इस टाइम लोकल खाली होगी तो आराम से घर पहुंच जाएंगे। स्टेशन तक मेरे जेठ के बेटे ने मुझे स्टेशन ड्रॉप कर दिया, भाई कल्ला स्टेशन पे। उसको पता था कि रोज़ से टैक्सी मिली नहीं मिली, तो उसने बेचारे ने मेरे को भाई कल्ला स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया मुझे साथ को। वहाँ से हमने लोकल पकड़ी। पहली जहाँ मैं लोकल पकड़नी होती है वहाँ पे हमें लोकल नहीं मिल रही थी, वहाँ पे ना काम चल रहा था ट्रैक पे, तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरी तरफ जाना था, वहाँ से हमें लोकल मिल रही थी मुमरा आने की। वहाँ पे बैठी, ट्रेन आई कल्याण, उसमें बैठी मैं साथ, लेडीज़ डब्बा पकड़ा, सब कुछ नॉर्मल, जैसे नॉर्मल जाती हूँ आती हूँ जैसे नॉर्मल होता है। उसके बाद 1-2 स्टॉप चेंज, पोखली निकला, शायद आया कि नहीं आया। उसके बाद अचानक से मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई, एकदम ऐसा लग रहा था बस भर के पलटियाँ आएंगी, इतना मेरा जी घबराने लग गया था। फिर मैं कहने लगी मैं पलटी करूँगी कैसे करूँगी, क्योंकि इतना क्राउड, इतना ट्रेन के अंदर रश, इतना मैं बाहर निकलूँ या कैसे करूँ, मैं वो भी सोच रही थी। मेरे दिमाग में इतना मतलब चक्कर आ रहे थे। फिर एक लेडीज़ से मैंने कहा कि मुझे आपके पास कोई पॉलीथीन है, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है। अरे हाँ है। उसने बेचारी ने मेरे को थैलियाँ दी, तो वो मैंने उसके अंदर वॉमिटिंग, मतलब जैसे कि मेरे को आ नहीं रही थी, पर ऐसा लग रहा था वॉमिटिंग आ रही है, फिर वॉमिटिंग हो गई। उसके बाद मुझे होश नहीं, मुझे चक्कर, इतने ज़्यादा चक्कर फ्रेंड, मेरी आंखें से बंद थी। मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा था कि हाँ मैं ट्रेन के अंदर हूँ, क्राउड है, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। लेकिन कहते हैं, और साथ बेचारा बच्चा वो इतना घबराने लगा, रोने लगा मेरे को कि मम्मा पानी पी लो, पानी पी लो। मेरे को पता मैं रोज़े से हूँ, पानी कैसे पीऊँ, लेकिन ऐसा बोलते हैं फ्रेंड, जब आप उल्टियाँ हो जाएँ तो आपका रोज़ा मुकरू हो जाता है। अब मुझे पता नहीं, पर मैंने पानी नहीं पिया फ्रेंड।
उन औरतों ने काफ़ी, जो मेरे पास बैठी थी बेचारी बहुत अच्छे थे यार, उन्होंने मेरे इतना बोले पानी पीने में कि नहीं मेरा रोज़ा है, बस इतना ही मैं बोल रही थी, इसके अलावा मुझे कुछ होश नहीं है। फिर साथ बता रहे थे मम्मा उन्होंने आपका हिजाब उतार दिया था ताकि आपको हवा लगे, खिड़की के पास कर दी आपका मुंह, ताकि बाहर की हवा आए तो आपका थोड़ा सा जो आपको वॉमिटिंग होती है वो बंद हो जाए, आप अच्छे से हो जाओ। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे सर के ऊपर, जब मैं पानी नहीं पी रही थी फ्रेंड, पानी पीने से मैंने मना कर दिया, तो उन औरतों ने बेचारों ने मेरे सर के ऊपर पानी डाला। एक लेडीज़ ने अपना बोतल खोला, उसमें से पानी निकाल के मेरे सर पर डालने लगी, ऐसे ऐसे ऐसा करने लगी ताकि मेरे को आराम मिले, मैं अकेली हूँ, बच्चा मेरे साथ में फ्रेंड। तो वो सफ़र यार मैं इतनी परेशान हो गई, सिर्फ मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो मेरे होश नहीं, कुछ नहीं, बच्चा ट्रेन के अंदर, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे कैसे करके फ्रेंड कल्याण मुमरा स्टेशन आया, वहाँ पे मुझे कुछ लेडीज़ ने पकड़ के मुझे ट्रेन, क्योंकि उनको पता था कि इसको छोड़ देंगे तो ये गिर जाएगी, उन्होंने पकड़ के मुझे ट्रेन के से बाहर निकाला। सामने जो स्टेशन पर चेयर पड़ी होती है ना, वहाँ पे मुझे बिठाला। मैं वहाँ पे बैठी, कुछ औरतों ने कहा तुम अभी जाना नहीं, बैठे रहो, साथ को बोला होगा जो भी इसको मत लेके जाना था, मम्मी को भी होश नहीं है, तब इनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है। मैं वहाँ बैठी, हल्का हल्का सा जैसे मुझे लगा कि हाँ मैं स्टेशन पे हूँ, साथ मुझे लेके आया बाहर, साथ ने ऑटो किया, डायरेक्ट मुझे घर पे आके मुझे लिटाल दिया। मैं मतलब बस अल्लाह के करम से फ्रेंड, कहते हैं कुछ अच्छे लोग हमें मिल जाते हैं। मैं कैसे करके फ्रेंड, ऑटो भी मिल गया, बेचारा ऑटो वाला भी देख रहा था इनकी हालत ठीक नहीं है, बेचारा वो भी जल्दी से राज़ी हो गया कि चलो चलो उठा लो उनको, वो बेचारे साथ मुझे ऊपर लिटाल दिया। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं फ्रेंड, कुछ भी होश नहीं, साथ ने लिटाला। मुझसे बेचारा बच्चा क्या फील कर रहा था, फ़ोन पे अपने अब्बा से बात कर रहा था, सोल के फ़ोन आ रहे थे। मेरी कंडीशन ना सुनने की थी ना बात करने की थी, आंखें नहीं खुल रही थी मेरी। फिर जब रोज़े का टाइम हुआ, मैं उठी तो मेरे पड़ोसियों ने बेचारों ने मेरे को रोज़ा अफ्तार का जो भी सामान था, चीज़ खाने पीने की चीज़ें थी, वो आई, फिर उससे मैंने रोज़ा खोला। तो वही मैं बोल रही हूँ फ्रेंड, कभी भी किसी के संग कुछ भी हो सकता है। अच्छे खासे जब हम निकलते हैं, अच्छा खासा हम किसी को देखते हैं, यार बहुत अच्छा खासा था, ऐसा कैसे हो गया, अरे यार अभी तो मिली हूँ मुझसे, वो तो अभी तो निकल के जा रहे थे, अभी मैंने सलाम किया है। अब मैं घर से अच्छी खासी निकली हूँ कि मुझे नहीं पता था कि 15-20 मिनट के बाद मेरे से ऐसा कुछ होने वाला है। ये हमें बताता है, सिग्नल आते हैं हमारी लाइफ में कि देखो ऐसा ऐसा कभी भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है, ज़िंदगी इस हाल में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा ना बस अच्छा करो, अच्छा करो, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नेकियां फ्रेंड वो हमारे आगे आती है, फिर हमें ऐसे ऐसे जब हम परेशानी में होते हैं तो हमें वहाँ से निकालती हैं हमारी अच्छाइयाँ। बस यही मैं आज का दिन और आज का रोज़ा, मैं इतना रोई हूँ फिर रात में मैं फ्रेंड, क्योंकि मैं इस बात से नहीं रोई कि मेरे से ऐसा हो गया, मैं बीपी लो हो गया, क्या हो गया मुझे अभी तक नहीं पता। अभी भी सर घूम रहा है, घर घूम रहा है। साथ मेरे साथ था, उसका क्या हाल होगा, वो तब बच्चा छोटा, वो क्या सोच रहा होगा, मैं से मम्मा को ट्रेन में से घर कैसे लेके जाऊँ, सोहेल थाना में, वो बेचारे वो कैसे सोचेंगे कहाँ उतरूँ, कहाँ पहुँचूँ, ऐसी कंडीशन हो जाती है। मैं वही बोल रही हूँ, आज के जब टाइम पे कभी भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। घर से निकलो ना, अपनी फ्रेंड, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी माँ के साथ निकलो। बाज़ार में अकेले जाना, तो मैं तो वही बोल रही हूँ, अभी तो बीमारियाँ एज उम्र से कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड। इतनी कम कम उम्र में, इतनी कम कम एज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बीमारियाँ हो रही है, सडनली सब कुछ हो जाता है। तो वही मैं बोल रही हूँ, कुछ नहीं बता सकते। तो इसीलिए आप जब भी जाओ कोशिश करो, अपने एक दो स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बाज़ार जा रहे हो, साथ में जाओ यार, 1 से 2 भले होते हैं, अच्छा रहता है, वरना पता नहीं कैसे क्या हो जाए। तो बस यही बताना था आपको। अभी बस मैं अभी मुझे पता भी नहीं खाना क्या बनेगा, मैं खड़ी हो रही हूँ किचन में, जा रही हूँ, सोच रही हूँ कुछ कुकिंग कर लूँ, कुछ कर लूँ, तो घर सर बहुत घूम रहा है, लेटी हूँ बैठी हूँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है। बस ये था 2 दिन 3 दिन का ब्लॉग, तो आपके संग शेयर कर दिया। बस मेरा बताने का मकसद ये था कि कभी भी कोशिश किया करो कि बाज़ार वगैरह जाओ तो 1 से 2 भले हैं, कहते हैं 1 से 2 भले, बाकी में 1 से 2 भले, 1-2 ज़्यादा होते। तो कभी कुछ भी हो जाए, ऐसे हालात हो जाए, चक्कर आ जाए, बीपी लो हो जाए, हाई हो जाए, तकलीफ, तो एक दूसरा इंसान हो आपके संभालने के लिए, आपको ठीक ठाक घर लाने के लिए। चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। वही बोल रही हूँ, बीमारी का आज के टाइम पे उम्र से कोई लेना देना नहीं है। नज़र का इतनी कम उम्र में उसका कोई लेने, पहले ज़माने में तो इतनी उम्र तो की दादी नानी होती थी, उनके भी चश्मे नहीं लगते थे। अब तो इतनी कम कम उम्र में चश्मे लग जा रहे हैं, बीपी लो हो रहे हैं, बच्चों के सफ़ेद बाल हो रहे हैं, वक्त से पहले बच्चे इतने उम्र से बड़े हो रहे हैं। वही मैं बोल रही हूँ, कोई लेना देना नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखो, बहुत ख्याल रखो, और कहीं पे भी जाओ सोच देखो कि चलो 1 से 2 भले। चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह।